तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल नीट 720 में। और आज हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ओके चलिए। तो अगर बच्चों इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ आपकी वीडियो हर रोज 8 बजे आ जाएगी, है ना। 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से हम बता देंगे कहाँ जुड़ना है। तो चलिए अभी वीडियो को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, चैप्टर को पढ़ लेते हैं, वीडियो को नहीं पढ़ना है। देखो बच्चों, अगर मान लो आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम, ठीक, आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूंगा तो प्लांट किंगडम में क्या होता है बच्चों, 5 डिवीजन होता है। अगर मैं बात करूंगा प्लांट किंगडम का, तो इसके पास क्या होता है बच्चों, 5 डिवीजन होता है। क्या होता है, 5 डिवीजन होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं। तो प्लांट किंगडम में क्या होता है बच्चों, इसमें आपको 5 डिवीजन मिलता है। क्या मिलता है, 5 डिवीजन मिलता है ना। तो प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में पढ़ा जाता है। तो इसमें कौन कौन से डिवीजन होते हैं, पहले इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। तो इसमें जो डिवीजन होता है बच्चों, इसमें आपका आता है बच्चों अलगा, ठीक। दूसरा आएगा बच्चों ब्रायोफाइटा। क्या आएगा बच्चों, ब्रायोफाइटा। फिर आपका बच्चों आएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर इसमें आएगा बच्चों आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक। और फिर बच्चों इसमें आपका आएगा एंजियोस्पर्म होता है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि प्लांट किंगडम में हम 5 डिवीजन पढ़ते हैं, अलगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो हमारे लिए है, हमारा जो है वो एंजियोस्पर्म, यही हमें पढ़ना है। इसका मतलब हम अगर फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। तो चलिए एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मेनली बच्चों इसमें आपको एंजियोस्पर्म ही पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें जो आपको पढ़ना है एंजियोस्पर्म ही पढ़ना होता है। तो देखिए, अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक, तो यहां जाते हैं हम लोग, इसको ऊपर में ले आता हूं। अगर मैं बच्चों बात करूंगा एंजियोस्पर्म की, ठीक, अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म की, तो आपको इसमें याद करना होगा क्या क्या चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। तो बोलेंगे बच्चों ये क्या है, अगर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे हम, तो एंजियोस्पर्म का मतलब हमें ये पढ़ना ही है, ठीक। तो एंजियोस्पर्म में को हम कहते हैं मोस्ट डेवलप्ड प्लांट। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट कहा जाता है। पूरे प्लांट में सबसे वेल डेवलप्ड कौन है, एंजियोस्पर्म, है ना। है वो फ्लावर, इनके पास क्या होगा बच्चों, इनके पास फ्लावर होता है, हो गया ना। और इनकी जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे बच्चों, तो ये इनकी जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो है बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। वो क्या बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। अगर आपसे पूछे कि एंजियोस्पर्म की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, तो बच्चों आप क्या बताएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया एंजियोस्पर्म के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में किसके पास फ्लावर होता है, तो आप कहेंगे एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की खास बात क्या होती है बच्चों, ये मोस्ट डेवलप्ड प्लांट होता है, इसके पास फ्लावर होता है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद बच्चों कुछ चीजें और आपको बताना है। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करेंगे बच्चों, अगर बात करेंगे प्लांट बॉडी, अगर एंजियोस्पर्म में हम प्लांट बॉडी की बात करेंगे, तो इनकी बॉडी 2 चीज से बनी होती है, आपको जान लेना होगा। इनकी बॉडी 2 चीज से बनी होती है, पहला और दूसरा। तो प्लांट बॉडी इनकी बनी होती है, पहला या तो इसमें होगा स्पोरोफाइट,
या तो होगा बच्चों इसमें गैमेटोफाइट। तो जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, जितने भी बच्चों एंजियोस्पर्म होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है या तो स्पोरोफाइट होगी या तो गैमेटोफाइट होगी। ठीक, अब स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पोरोफाइट का मतलब होता है जो क्या होगा, जो डिप्लॉयड हो, 2n हो, और गैमेटोफाइट का मतलब होगा बच्चों हैप्लॉयड होगा, है ना। बताएंगे इसके बारे में, चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब एक चीज और देख लीजिए, इसी को आगे बढ़ाएंगे आपको। अगर बात करेंगे बच्चों एक पॉइंट और, तो हम आपको बता सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक, जो एंजियोस्पर्म बच्चों प्लांट होते हैं, याद रखिएगा, इनकी बॉडी में दो पार्ट आपको मिलता है। ठीक, इनमें दो पार्ट मिलता है, एक मिलेगा बच्चों वेजिटेटिव, एक पार्ट मिलेगा वेजिटेटिव, और एक पार्ट मिलेगा बच्चों आपको रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है। ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में आपको एक मिलेगा वेजिटेटिव पार्ट और एक मिलेगा आपको बच्चों रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है। ठीक है ना। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या मिलता है बच्चों, देख लो यहाँ पे। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या मिलेगा बच्चों, इसमें आपको मिलेगा स्टेम, रूट, और इसमें मिलेगा बच्चों लीफ मिलता है, लीफ, LEAF आप कह सकते हैं। ठीक, रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होगा बच्चों, तो इनके पास दो पार्ट होते हैं, पहला होगा बच्चों स्टेमन, रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंजियोस्पर्म की बात करें बच्चों, और दूसरा क्या होता है बच्चों, कार्पल होता है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, हमने ये सीखा देखो कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनकी बॉडी हो सकता है स्पोरोफाइट हो सकता है गैमेटोफाइट हो। तो स्पोरोफाइट से ही बच्चों बाद में गैमेटोफाइट बनता है। तो गैमेटोफाइट कहीं नाम लिखे, जैसे मैंने लिखा हो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, तो वो सब हमेशा याद रखें। एंजियोस्पर्म के बच्चों जो बॉडी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव होता है और बच्चों रिप्रोडक्टिव होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या आएगा, स्टेम आएगा, रूट आएगा, लीफ आएगा, ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बच्चों, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, ये सिर्फ मदद कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको इसमें जानना होता है बच्चों। ठीक, चलिए अब इसको बच्चों आगे हम लोग समझ लेते हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे बच्चों आगे, तो चलिए इसको आगे हम समझ लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए मैं एक प्लांट आपको बना के दिखाता हूं, यहां देख लीजिए आप, ये मान लीजिए गमला है और इसमें मैं एक बच्चों प्लांट लगा देता हूं। ये इसका रूट है, समझिएगा, ज्यादा इसमें मैं डेकोरेशन नहीं करूंगा। ये बच्चों इसका लीफ है, ये लीफ, ठीक। और यहां क्या होगा बच्चों आपका, ये मान लीजिए फ्लावर आ गया। ठीक, तो ये प्लांट है। अब इस प्लांट में क्या जानना है आपको, देख लो बच्चों। तो अगर आप बात करेंगे लीफ का, सॉरी फॉर दैट, यहां मैंने कुछ ये कर दिया, देखिए ये लीफ है, ठीक, ये बच्चों रूट है, प्लांट का ये रूट है, और ये बच्चों प्लांट का फ्लावर है, और ये है स्टेम, स्टेम, ठीक, स्टेम हो चुका है। अब इसमें आपको देखना क्या है कि अगर आप समझेंगे तो फ्लावर बच्चों क्या होता है, फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा। ठीक, लीफ क्या होगा बच्चों, लीफ आपका वेजिटेटिव पार्ट में आता है, वेजिटेटिव पार्ट में आएगा, वेजिटेटिव पार्ट में लीफ आपका। ठीक, रूट किस में आएगा बच्चों, वेजिटेटिव पार्ट में आएगा। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब रिप्रोडक्शन में से मदद करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्टेम क्या होगा बच्चों, ये भी वेजिटेटिव पार्ट में आता है, वेजिटेटिव पार्ट, है ना। तो ये सब वेजिटेटिव पार्ट होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना।
तो स्टेम में अगर हम बात करेंगे स्टेम का, तो स्टेम भी वेजिटेटिव पार्ट है, रूट भी आपका वेजिटेटिव पार्ट है, लीफ भी आपका वेजिटेटिव पार्ट है और फ्लावर भी आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। तो ये सारे लीफ, रूट और स्टेम, हालांकि लीफ, रूट, स्टेम से भी प्लांट पैदा होते हैं लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं लीफ, रूट और स्टेम ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। समझ में आया? वेजिटेटिव पार्ट के बारे में भी बताते हैं आपको। चलिए इसको देखिए बच्चों, तो हमने आपको, अगर हमने पीछे आपको कहीं ये बताया हो कि वेजिटेटिव पार्ट, देखिए जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। मेले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है बच्चों, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक। बाकी लीफ, रूट और स्टेम क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, हेल्प भी नहीं करते, इस चीज को याद रखिए। अगर मैंने पहले हेल्प बोला होगा तो वो सब चीजें नहीं है, ये सब क्या होंगे, ये इन्वॉल्व ही नहीं होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो मदद करेगा बच्चों वो फ्लावर करता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन में सिर्फ फ्लावर इन्वॉल्व होता है, बाकी ये सारे पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। अगर हम आगे की बात करेंगे, चलिए, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को और एक्सप्लेन करना है मुझे। देखिए अगर मैं बोलूं आपसे कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा बच्चों, आप तो जानते हैं। अगर कोई पूछे रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई पूछ ले या आपको जानना होगा, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बच्चों, बताइए। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन इन्वॉल्व होता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ये आपको अगर याद रहा तो आपके लिए बहुत कारगर, ठीक। अब इसमें क्या होगा बच्चों, अगर मैं बात करूंगा इसी में और आपको बताना है, बाकी सारा मैंने आपको बता ही दिया। चलो इसमें सीखते हैं बच्चों हम लोग। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये वाला है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ये जो पार्ट है इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो गया। तो वेजिटेटिव पार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आ जाओ बच्चों, आपको पता होगा कि जो एंजियोस्पर्म होता है या जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है बच्चों, ठीक, जो एंजियोस्पर्मिक बच्चों प्लांट होता है उसमें क्या होता है,
फ्लावर होगा तो फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होंगे, उनके बारे में जान लो। तो जो बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसमें आपका फ्लावर होता है, माइंड में मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। और फ्लावर में क्या होता है, दो डिवीजन होता है। फ्लावर में आपको दो पार्ट पढ़ना है, एक आप पढ़ेंगे मेल पार्ट और एक आप बच्चों पढ़ेंगे फीमेल पार्ट। एक पढ़ेंगे मेल पार्ट और एक पढ़ेंगे फीमेल पार्ट। मेल में आएगा बच्चों स्टेमन, मेल में कौन आएगा स्टेमन, और फीमेल में जो आएगा बच्चों उसका नाम होता है कार्पल। ठीक, स्टेमन को एक नाम से और जाना जाता है, स्टेमन को बच्चों और हम इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसको बच्चों कहा जाता है मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है। ठीक, स्टेमन क्या बनाएगा बच्चों, स्टेमन बनाता है बच्चों ये, इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनाता है। और ये क्या बनाता है बच्चों, मेगास्पोर, मेगास्पोर बनाता है। ठीक, तो यही सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है कि कैसे क्या क्या बनता है, कैसे नहीं बनता है, सारी चीजों के बारे में बच्चों में जानकारी लेनी है। कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं इसमें जो आपका फ्लावर होगा उसमें मेल आएगा, फीमेल आएगा, स्टेमन आएगा, माइक्रोस्पोरोफिल आएगा, माइक्रोस्पोर आएगा, कार्पल आएगा, मेगास्पोरोफिल आएगा, मेगास्पोर आएगा। कैसे चीजें बनी है, तो पहले आप स्टेमन के बारे में जानकारी लेंगे, फिर कार्पल के बारे में जानकारी लेंगे, फिर कैसे माइक्रोस्पोर बना है, फिर कैसे मेगास्पोर बना है ना। तो माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा बच्चों, फिर इससे जो चीजें बनेंगी उसमें माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाता है, इसमें आपका एम्ब्रियो साइक बन जाता है, फिर कैसे फर्नेशन होता है, वही सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है फ्लावर केस की। ठीक, ये सब चीजें इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। चलिए तो ये हो गया आपका। अब बच्चों जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैंने तो ये सारा बता दिया, ठीक है ना। एक बार इसको मैं और आपको बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखो बच्चों, मान लो बच्चों ये फ्लावर है, ठीक, एक बार मैं आपको फिर बेसिक बता देता हूं। ये मान लीजिए फ्लावर है, फ्लावर में आपको बच्चों दो पार्ट मिलता है। पहले मिलेगा बच्चों स्टेमन, दूसरे मिलेगा बच्चों कार्पल, ये फीमेल पार्ट है। ठीक, इसका जो दूसरा तो बताया था बच्चों। स्टेमन में क्या होगा बच्चों, इसमें होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसमें पाया जाएगा। इसके अंदर होगा बच्चों मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल इसमें मिलेगा बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल मिलेगा। ठीक, ओके। अब इसमें होगा बच्चों मियोसिस, यहां होगा मियोसिस, मियोसिस होगा बच्चों, यहां भी होगा बच्चों मियोसिस, यहां भी होगा मियोसिस। जब मियोसिस होगा बच्चों तो यहां बनेगा आपका क्या है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनेगा। ठीक, यहां बनेगा बच्चों आपका मेगास्पोर बनेगा, क्या बनेगा मेगास्पोर बनेगा। ठीक, अब माइक्रोस्पोर बच्चों क्या होगा देख लें। आपका जो माइक्रोस्पोर होगा ये डेवलप हो जाएगा पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन में, ठीक है ना। और पोलन ग्रेन को हम प्यार से एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं, इसका नाम होता है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। पोलन ग्रेन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इसका याद कर लीजिए। और यहाँ मेगास्पोर किस में तब्दील होगा बच्चों, ये तब्दील होगा बच्चों आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है इम्ब्रियो साइक में, इम्ब्रियो साइक में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, ये जो इम्ब्रियो साइक बना है ना, इसको हम लोग एक प्यार से बोलते हैं, यहाँ मैं नाम इसका लिख देता हूँ, इसको हम नाम देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट
फाइट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यही सारी चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है ना, यही सारी चीजें पढ़नी है। एक बार फिर से देख ले तो फ्लावर में तुम्हारे स्टेमन होगा, कार्पल होगा। स्टेमन का क्या नाम बताया था बच्चों? स्टेमन का नाम क्या बताया था? इसे बताया था आपको माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल इसको कह सकते हैं आप। इसको क्या बोलेंगे और करके? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? मेगा स्पोरोफिल कह सकते हैं, मेगा स्पोरोफिल कह सकते हैं। ये नाम आपका है ना। इस तरह से सारे स्ट्रक्चर हमको पढ़ने होते हैं, ठीक। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। कोई दिक्कत इसमें तो आई नहीं होगी आपको। अभी बच्चों सारा हम माइंड मैप लेके चल रहे हैं, सारा बच्चों हम माइंड मैप लेके ही चल रहे हैं। आगे आगे आपको पढ़ाते जाएंगे, जो जो टॉपिक रहेगा हम आपको बताते जाएंगे। चलो ठीक, जो टॉपिक रहेगी बच्चों आपको हम बताते जाएंगे। चलिए अगर हम बात करेंगे बच्चों, अब आ जाओ आगे। अब एनसीईआरटी पे आ जाइए, एनसीईआरटी लाइन पे आ जाइए। बाकी बच्चों एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताते जाऊंगा। अगर बच्चों मैं एनसीईआरटी लाइन की बात करूंगा, है ना, तो कुछ एनसीईआरटी की लाइन है जिसको आपको जानना जरूरी है और आपके लिए फायदेमंद है। तो एनसीईआरटी लाइन में पहली जो लाइन बच्चों आपकी है, इसमें लिखा है ऑल फ्लावर डन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावर होते हैं बच्चों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी ने लिखा, ये लाइन पूरी तरह से सत्य है। और एनसीईआरटी की लाइन ले सकते हैं बच्चों। चलो और दूसरा बच्चों, इंड प्रोडक्ट, इंड जो प्रोडक्ट होता है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंड प्रोडक्ट होता है क्या बनता है? इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्या होगा बच्चों? वो होगा सीड एंड फ्रूट। तो सेक्सुअल, अगर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बच्चों तो उसके एंड प्रोडक्ट में सीड और फ्रूट ही बनता है। एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है, देख लीजिएगा, ठीक। दूसरा बच्चों, एक लाइन और एनसीईआरटी के लिए लेते हैं। फ्लावर आर फैसिकिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर ऐसा लिखा होगा बच्चों, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि जो फ्लावर होते हैं बच्चों वो फैसिकिनेटिंग ऑर्गन होते हैं एंजियोस्पर्म का, ठीक है ना। यहाँ फैसिकिनेशन लिखा है, फैसिकिनेटिंग हमको लिखना चाहिए, फैसिकिनेटिंग। तो फ्लावर आर फैसिकिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये 3 लाइन है। एक लाइन और लिख सकते हैं, हाँ ये हो गया बच्चों, है ना, ये हो गया आपका। ये एनसीईआरटी की लाइन है। पहला, सारे फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सही है, फूल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा बच्चों, इंड जो प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो सीड होता है, फ्रूट होता है। चौथा, फ्लावर आर फैसिकिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जो फैसिकिनेटिंग ऑर्गन है, मतलब जिसको देख के आपके मन में, जैसे हमने कहा फूल को आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगता है, तो जो फ्लावर होते हैं वो एंजियोस्पर्म के फैसिकिनेटिंग ऑर्गन होते हैं, है ना। हाँ, तो फैसिकिनेटिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। क्या होता है? आश्चर्यजनक होता है, उसका मतलब ये होता है, ठीक। 2 मिनट हमको दीजिए, एक बार हम इसका मीनिंग देख ले फैसिकिनेटिंग का। तो बच्चों ये जो लिखा है ना, फ्लावर आर फैसिकिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, इसका मतलब होता है आकर्षक। मतलब कि आपके प्लांट में जो फ्लावर होता है वो उसको देख के हमारे अंदर आकर्षण आता है, हमको उसको तोड़ने का मन करता है, उस पे भौरे भी जाते हैं। तो एक आकर्षण का जो केंद्र है प्लांट में वो कौन है बच्चों? फ्लावर होता है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना। तो फैसिकिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों आकर्षक,
आकर्षक। हिंदी का भाई देख लीजिएगा, मीनिंग सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये आपके एनसीईआरटी का लाइन हो गया, ठीक। चलिए तो इसमें आ जाते हैं हम लोग बच्चों। अब भाई अभी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रहे हैं आपको प्यार प्यार से। देखो बच्चों, अब कुछ एनसीईआरटी की लाइन, अभी भी एनसीईआरटी की लाइन ही हम लेके चलेंगे बच्चों। अब एनसीईआरटी की कुछ लाइन और है, देख लीजिए प्यार से। अगर एनसीईआरटी की लाइन में हम आएंगे तो कुछ लाइन लिखा है थ्योरी में, ठीक। पहले देखिए लाइन लिखा होगा आपके बुक में, फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ, फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ। किसका ऑब्जेक्ट है बच्चों? फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ। इसका ट्रिक है बच्चों, फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ, इसका ट्रिक है सर्को। इसका ट्रिक है कि जो फ्लावर होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ SAR, इसका ट्रिक बना है बच्चों सर्को। क्या है इसका ट्रिक? अरे इसका ट्रिक ये नहीं है बच्चों, मैंने बनाया है, अभी देख लेते हैं। आओ सर्को, ये ट्रिक आपके एनसीईआरटी में लिखा है। याद करने का तरीका है कि जो फ्लावर होते हैं ये ऑब्जेक्ट होते हैं किस किस के लिए बच्चों? इसका मतलब होता है आओ सर्कू, लिखा है ना, आओ सर्कू। ए का मतलब होगा एस्थेटिक, एस्थेटिक, ठीक। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल। यस का मतलब होगा बच्चों यस, यस का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, एनसीईआरटी में लिखा बच्चों यस का मतलब सोशल, ठीक। इसका मतलब होगा बच्चों रिलीजियस, पूजा पाठ। और सीयू का मतलब होता है कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू। इसका मतलब इसमें ये लिखा गया है आपके एनसीईआरटी में कि जो फ्लावर होते हैं वो बहुत जगह यूज किए जाते हैं। जैसे हमने कहा एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, किसी को सजाना हो, घर को सजाया जाता है, और ऑर्नामेंटल घर को भी सजाया जाता है बच्चों, उसमें यूज होता है फ्लावर। सोशल मतलब किसी कोई मान लीजिए कोई जीत गया हो, जैसे मैंने कहा किसी को जॉब लग गई है या कोई नेता है बच्चों, तो उनमें भी उनको माला पहनाया जाता है। रिलीजन बच्चों पूजा में, और कल्चरल वैल्यू में बच्चों फ्लावर को लोग इज्जत देते हैं, ठीक। ये चीज है आपका। तो आप कह सकते हैं फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू और सोशल बच्चों, ये सब चीजें, ठीक। इसमें आता है, आपको याद रखना है। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अब एक और एनसीईआरटी की लाइन बता लेंगे, एनसीईआरटी का देख देख हम बता दें आपको ताकि आपका काम ना हो, है ना। अब इसमें एक और बताया गया फ्लावर जो कन्वे ह्यूमन फीलिंग, फ्लावर से कुछ ह्यूमन फीलिंग भी कन्वे होती है। तो यहाँ तो बच्चों देखो फ्लावर का मैंने पहले बताया, फ्लावर कुछ जगह काम आते हैं। जैसे हमने कहा किसी को सुंदर बनाना हो, किसी घर सजाना हो, किसी को माला पहनाना हो, यहाँ बहुत जगह काम आते हैं। फिर एक एनसीईआरटी की लाइन और है बच्चों कि फ्लावर कन्वे ह्यूमन फीलिंग, मतलब फ्लावर जो होता है, फ्लावर का यूज करके बहुत लोग अपनी फीलिंग को बयां करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। उसमें एग्जांपल क्या है बच्चों? तो इसमें है बच्चों लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, और लास्ट वाला बच्चों म्योरिंग, म्योरिंग या मौरिंग कह सकते हैं, ठीक। अब इसका देख लो मतलब बच्चों देखो, लव का मतलब प्रेम होता है, अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, खुशी, ग्रीफ, और म्योरिंग का मतलब बच्चों होता है दुख, या इसको शोक कह सकते हैं, शोक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर का यूज करके हम मनुष्य अपनी फीलिंग को जाया करते हैं। हमने कहा किसी की डेथ हो गई है बच्चों, तो उसमें आप फ्लावर लेके जाते हैं देने के लिए, चढ़ाने के लिए, ठीक। अगर कोई मान लो बच्चों कोई किसी घर पे शादी है, एनिवर्सरी है, तो बच्चों तभी आप फ्लावर लेके जाते हैं। तो उनका बच्चों हैप्पीनेस है,
आप किसी को कुछ अपने बारे में कहना चाहते हैं, जैसे लोग प्रपोज करते हैं तो बच्चों फ्लावर देते हैं, तो उनका वो लव है, उनका अफेक्शन है ना, है ना। तो बच्चों फ्लावर का यूज करके लोग लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, म्यूरिंग अपनी बयां करते हैं इसका यूज करके। आसान बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एनसीईआरटी का बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो मुझे बताना आपको, ठीक, यही लाइन बतानी है एनसीईआरटी का। अभी बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी का लाइन ही पढ़ा रहा हूं, है ना। चलो तो अगर बच्चों मैं एनसीईआरटी की लाइन आपको बताऊंगा तो देखो इसमें लिखा होगा फ्लावर आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल, ठीक, एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बच्चों एनसीईआरटी की लाइन और सबसे मेन एनसीईआरटी की लाइन यही है। ये लाइन आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, यहां से बच्चों क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, ये क्या कह रही है ये लाइन बच्चों? ये कह रही है कि जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है ना, जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है बच्चों, वो एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट में मदद करता है, फ्लावर फर्टिलाइजेशन का साइट होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन का साइट होता है, इसलिए एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल कहते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल मार्बल इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लावर बच्चों दिखने में अट्रैक्टिव होता है, ब्राइट कलर का होता है, इसलिए उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्बल। तो फ्लावर को मॉर्फोलॉजिकल मार्बल भी कहा जाता है, फ्लावर को एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल भी कहा जाता है, और फ्लावर को बच्चों साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ से एमसीक्यू बन जाते हैं तगड़े वाले, इसलिए इस चीज को बच्चों भूलिएगा मत, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। कर लेंगे आप बच्चों, कर लेंगे आप सब, बहुत बढ़िया। चलिए अब बच्चों आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपकी टॉपिक स्टार्ट होती है। चलिए टॉपिक बच्चों देखते रहते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब एनसीईआरटी बच्चों एक लाइन और लिखा है, एक लाइन बच्चों लिखा है, सेवरल हार्मोनल चेंज आकर, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों ढेर सारे हार्मोनल चेंज होते हैं प्लांट के अंदर, है ना। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, है ना, सेवरल हार्मोनल चेंज आकर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज। सब बच्चों एनसीईआरटी की लाइन में बता रहा हूं आपको, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आकर इन प्लांट, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आकर इन प्लांट by which leaf प्राइमोर्डिया फॉर्म। फिर क्या होगा बच्चों? लीफ प्राइमोर्डिया फॉर्म होगा, ये लाइन है ना। एंड देन इनफ्लोरोसेंस बियर फ्लावर। ये बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा, आपको बताना पड़ रहा, है ना। कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो सकते हैं, अगर एनसीईआरटी की लाइन नहीं क्लियर रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, इसलिए मुझे सब क्लियर करना पड़ेगा आपके लिए। तो इसमें ये बच्चों बताया जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी मान लो प्लांट है, तुमको यहाँ मैं इसी चीज को बताता हूँ, इसका मतलब क्या। जैसे मान लो बच्चों ये कोई सीड है, इसको हमने ऐसे लगा दिए, पहला स्टेप है। अब क्या होगा बच्चों, जब इसको लगाएंगे बच्चों तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हार्मोनल चेंज होंगे।
हालांकि प्लांट में 5 ही हार्मोन होते हैं, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिक एसिड, इथाइलिन, ये नाम सुना होगा आपने। तो जब इसमें हार्मोनल चेंज होंगे, स्ट्रक्चर चेंज होंगे बच्चों, तो इसमें यहाँ से क्या आएगा और यहाँ से क्या आएगा आपको पता होगा, ठीक। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों रेडिकल, ये रूट बनाता है ना, और इसको बोलते बच्चों प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल है, ठीक। तो बच्चों क्या है ये आपका प्लीम्यूल है। तो यहां क्या बनेगा बच्चों, यहां बनेगा प्लीम्यूल। तो कह रहा है कि किसी भी भाई सीड में जब हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज होंगे तब तो प्लांट में तब्दील होगा ना बच्चों। तो हमने कहा यहाँ रेडिकल होगा, और रेडिकल क्या बनाएगा बच्चों, रेडिकल आपका रूट बनाता है, और प्लीम्यूल क्या बनाता है बच्चों, प्लीम्यूल आपका सूट बनाता है, सूट पार्ट बनाता है। फिर आपका सूट पार्ट क्या होगा बच्चों, आप जानते होंगे। अब सूट पार्ट बच्चों बड़ा होने लगेगा, जब सूट पार्ट बच्चों बड़ा होगा, अब देखना ध्यान से बच्चों, ये रूट है मान लो, ये लीफ है मान लो बच्चों। अब सूट पार्ट बच्चों बड़ा होने जब लगेगा तो यहाँ क्या होगा, एक छोटा सा बच्चों यहाँ बड बन जाएगा, है ना, ये आपका रूट बन गया बच्चों, है ना, और यहाँ क्या बना बच्चों, बड बना है, छोटा सा बड बना, ये बड बना है बच्चों। इसी को बोलते हैं लीफ प्राइमोडिया, लीफ प्राइमोडिया कहते हैं, जो स्टेम पे बनता है ना। तो प्राइमोडिया क्या होता है बच्चों, ये स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम पे बनता है, वहां से फ्लावर आता है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपका फ्लावर आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, फ्लावर, देखिए आ गया, फ्लावर आ गया। मैंने पीले से नहीं बनाया, बना देता हूं। इसमें क्या आएगा बच्चों, देखिए आपका फ्लावर आ गया, ठीक है, ये फ्लावर। तो बच्चों ये जो आपका था लीफ प्राइमोडिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों इनफ्लोरोसेंस में, इनफ्लोरोसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया। तो हमने ये लाइन ये कहती है कि जब किसी भी प्लांट के अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, जिससे क्या होता है, लीफ का जो प्राइमोडिया होता है, ये लीफ का प्राइमोडिया है बच्चों, स्टेम में क्या होता है, छोटा सा बड आता है, जिससे क्या होता है, फ्लावर बनने लगता है। तो मैं बच्चों दोनों का डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो ये लीफ प्राइमोडिया है, ये स्टेम पे बन रहा है बड जैसा, अब यहाँ इसमें फ्लावर कन्वर्ट होंगे तो इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है ये समझाते हैं। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, आइए इसको आपको समझा देते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे इनका, तो मैं इसके ऊपर कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे से, है ना। कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके बच्चों इसको आपको आगे बता देते हैं ताकि आपके एक साथ रहे, और एक साथ रहेगा तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए देखो बच्चों, ये इतना मैंने आपको बताया। अब यहाँ देखो, अब बच्चों दो चीज सीख लो तुम। अब कहोगे सर प्राइमोडिया क्या होता है। देखो बच्चों, अगर कोई पूछे प्राइमोडिया क्या होता है, तो आप कहेंगे प्राइमोडिया का मतलब क्या होता है। इस पे सिंपली आप बता सकते हैं, बोलेंगे स्मॉल स्ट्रक्चर ऑन स्टेम where फ्लावर एराइजेस, जहां से क्या आते हैं बच्चों, फ्लावर एराइज होते हैं, उसे प्राइमोडिया कहते हैं, ठीक। चलो अब क्या होगा बच्चों, अब दूसरा आ गया इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस देख ले बच्चे, हालांकि अगर आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में तो आपने इसके बारे में जानकारी ली होगी। तो इनफ्लोरोसेंस क्या होता है बच्चों, इसके बारे में देख ले। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ओ रुक जा भाई, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। जब फ्लावर बच्चों फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट करने लगता है उसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। उसी को फ्लोरल एक्सिस को बच्चों पिडंकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिडंकल बोलते हैं। अब एक सवाल और आ गया, सर पिडंकल क्या होता है। चलो बच्चों इसको भी आपको बता देते हैं, चलिए पिडंकल भी आपको बता देते हैं, आपको बच्चों पिडंकल भी बता देते हैं। चलिए
आप कहेंगे सर पेडंकल में बता दीजिए। हाँ चलिए, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब पेडंकल देख लीजिए। देखिए हमने कहा मान लीजिए, यहां समझा देते हैं बच्चों। हमने कहा मान लीजिए ये आपका फ्लावर है, ये स्टेम है, और स्टेम पे क्या हुआ बच्चों, ऐसे ढेर सारे आपके फ्लावर आ गए। इस पे देखिए ऐसे। अब इसमें आपका फ्लावर आ रहा है, इसमें आ रहा, ठीक ना। समझिएगा बच्चों, प्यार से देख लेना। इसमें देख ले, इसमें देख ले। अब समझ बच्चे, इसका मतलब ये पूरे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इनफ्लोरोसेंस। मतलब ये आपकी स्टेम, इस पे ढेर सारे फूल का गुच्छा, जैसे सरसों का फूल होता है, उसे इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। इसमें आपको समझना है ये बच्चों, इसको हम बोलेंगे पेडिसल। ये पेडिसल है फ्लावर का स्टॉक, और ये बच्चों क्या है, पिडंकल है। ये पिडंकल है ना। तो पेडिसल और पिडंकल में फर्क होता है बच्चों, है ना। देख पेडिसल क्या होता है बच्चों, इसे कहते हैं स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ फ्लावर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसल कहते हैं। और इसको बोलते हैं बच्चों इनफ्लोरेसेंस स्टॉक, इसको कहते हैं इनफ्लोरोसेंस स्टॉक, है ना। जब ढेर सारे फूल का गुच्छा हो और उसको जो सपोर्ट किया हो, उसे पेडंकल कहते हैं। तो ये बच्चों पूरी लाइन थी आपकी एनसीईआरटी की लाइन थी, जिसको मैंने आपको बता दी, है ना। मुझे लगता है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक, चलिए आई, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, चलिए अब बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी तो अभी खत्म हो गई, जो मेन मेन चीजें लाइनें थी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, एम्ब्रियोलॉजिकल ये सब चीजें। अब इसमें जो अगर अलग हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे फ्लावर। क्या पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए अब बच्चों टॉपिक है हमारा फ्लावर, इसके बारे में जान लो बच्चों। अब फ्लावर के बारे में क्या क्या जानते हैं बच्चों। फ्लावर को बच्चों हम लोग एक मॉडिफाइड सूट कहते हैं। फ्लावर के पास 4 वर्ल होते हैं, गोथ के द्वारा कहा गया था। सीपल होगा, पेटल होगा, स्टेमन होगा, कार्पल होगा, है ना। और इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जिन्होंने अध्ययन किया है, या जिसको फादर कहा जाता है, उसका नाम है प्रोफेसर एपी महेश्वरी को कहा जाता है। क्या कहा था बच्चों, प्रोफेसर पी महेश्वरी कहा जाता है, एपी महेश्वरी नहीं कहा जाता है। ठीक, चलो उसी के बारे में बच्चों हम लोग जान लेते हैं। तो फ्लावर को बच्चों हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड सूट। क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड सूट कहा जाता है ना। और प्लांट इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, तो प्लांट इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के जो बच्चों फादर हैं, उनका जो नाम है बच्चों, उनका नाम है प्रोफेसर पी महेश्वरी। पी महेश्वरी, स्पेलिंग बच्चों देख लेना ध्यान से। ठीक, ये है। ठीक, चलो अब एक होता बच्चों फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है जब हम फ्लावर को ब्रीड करें, कल्टीवेट करें, है ना, और मार्केटिंग करें, फ्लावर को पालें, फिर उसको बेचने लगे, बस उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ये चीजें हमें देखना होगा। फिर फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है बच्चों, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, पहले बोएंगे बच्चों, हो गया। ब्रीडिंग ऑफ फ्लावर, ब्रीडिंग ऑफ फ्लावर, और एक क्या होगा बच्चों, एंड क्या है बच्चों, एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर, उसको बेचना, मार्केटिंग ऑफ फ्लावर, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो फ्लावर एक तरह का मॉडिफाइड फ्रूट है, आपको पता चल गया। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर है बच्चों, इनका नाम है प्रोफेसर पी महेश्वरी।
फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है बच्चों जब फ्लावर को हम कल्टीवेट करें, फ्लावर की ब्रीडिंग करें, मार्केटिंग करें बच्चों, से फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलिए अब इसमें आते हैं बच्चों, तो बच्चों ये एक नोट पॉइंट याद कर लेना, मोस्ट यूनिक, UNI, यूनिक प्रॉपर्टी, मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। जो मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों एंजियोस्पर्म की, इसका मतलब एंजियोस्पर्म की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है वो किसी के अंदर देखी जाती है। तो मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म सीन इन बच्चों, उसका नाम है कैप्सिला। कैप्सिला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंजियोस्पर्म की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी देखी जाती है वो बच्चों कैप्सिला में देखी जाती है। इसका साइंटिफिक नेम बच्चों याद कर लेना, इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक जो नेम है बच्चों, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नेम है कैप्सिला बर्सा पास्टोरिस, ये इसका नाम है, कैप्सिला बर्सा पास्टोरिस इसका नाम होता है, ठीक है ना, कैप्सिला बर्सा पास्टोरिस। ये भाई इसकी मेन जो प्लांट बॉडी है बच्चों, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, इसका मतलब इसकी जो बॉडी बनी है वो होती है बच्चों स्पोरोफाइट। क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है ना। इसके बाद बच्चों 2 स्पोर ये बनाता है, ये 2 स्पोर बनाता है बच्चों, माइक्रोस्पोर और बच्चों बनाता है, क्या बनाता है? मेगा स्पोर बनाता है बच्चों। ये माइक्रोस्पोर बनाएगा और क्या बनाता है बच्चों? मेगा स्पोर बनाता है। तो ये बच्चों याद रखना, तुम लोग आपसे पूछेगा कि मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी जो एंजियोस्पर्म की है किसमें ज्यादा देखी जाती है? बच्चों कैप्सुला में देखी जाती है। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैप्सुला बर्सा पास्टोरिस, समझ में आ गया। और ये बच्चों इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, इसमें 2 तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, ठीक। एक नाम इसको बच्चों और कहा जाता है ना, एक नाम इसको और कहा जाता है, इसका नाम क्या इसको बोलते हैं? हाँ, इसी को बोलते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म, ठीक। इसको हम लोग बच्चों टिपिकल एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक। याद कर लेना आप सब लोग, आपसे पूछेगा कि टिपिकल एंजियोस्पर्म किसको कहा जाता है, तो टिपिकल जो एंजियोस्पर्म नाम आएगा बच्चों, टिपिकल एंजियोस्पर्म में जिसका नाम आता है उसका नाम है बच्चों कैप्सिला। क्या नाम है? कैप्सिला नाम। क्या नाम है बच्चों? कैप्सिला नाम, याद रखिएगा। टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो नाम होगा वो कैप्सिला होगा, ठीक। चलो अब बच्चों अपने फ्लावर के बारे में जो मेन चीजें थी फिर से देख ले, आ जाओ फटाफट। मैं फिर से बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने उधर बताया भी, इधर बता देते हैं। अगर फ्लावर के बारे में कोई आपसे पूछ रहा हो या जानना हो फ्लावर के बारे में, तो पहला पॉइंट बताएंगे बच्चों, एक तरह का मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाइड सूट है। इसको बताया था बच्चों गोथे ने। गोथे एक साइंटिस्ट थे जिसने कहा था फ्लावर एक तरह का मॉडिफाइड सूट है। इस बच्चों 4 नोड होते हैं, 4 नोड कह सकते हैं, वर्ल कह सकते हैं, ठीक है ना। 4 नोड और वर्ल होते हैं। कलरफुल पार्ट होता है बच्चों फ्लावर का, कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, कलरफुल प्लांट ऑफ, कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट बोलेंगे ना बच्चों, हाँ, कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो कलरफुल पार्ट है बच्चों वो आपका फ्लावर होता है, इतना आपको जानना होगा। अब फ्लावर में देखने बच्चे भी मैं डायग्राम नहीं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। नोट पॉइंट जो एनसीईआरटी में है मैं उसको लेके चल रहा हूँ, कोई इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी इसमें ये है, हाँ चलो ठीक। अब फ्लावर में आ जाओ। फ्लावर बच्चों 4 वर्ल होते हैं। अब 4 वर्ल में क्या आएगा बच्चों? 4 वर्ल में आपका आएगा बच्चों सीपल, ठीक, पीटल, स्टेमन और फिर आएगा बच्चों आपका कार्पल। ये इसके सारे वर्ल हैं, ठीक। इसमें जान ले बच्चे,
ये वाले बच्चों एक्सेसरी पार्ट है, एक्सेसरी पार्ट फ्लावर के, और ये बच्चों होते हैं नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट। अब इसके बारे में बच्चों बताएंगे। इसका मतलब फ्लावर में 4 वर्ण होते हैं, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं बच्चों, और जो सीपल पेटल होते हैं एक्सेसरी पार्ट होते हैं। हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेसेसरी पार्ट बच्चों पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लिख देते हैं। एक्सेसरी पार्ट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों। और ये क्या करेंगे बच्चों, पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जैसे हमने पढ़ाया था वेजिटेटिव पार्ट बच्चों, तो वेजिटेटिव पार्ट बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इस चीज से कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई बच्चों, सारी चीजें, एक्सेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट, सीपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये सारी चीजें। अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों फ्लावर का। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, फ्लावर बच्चों 2 टाइप के होते हैं आपके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर बच्चों, और एक होता है बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनके बारे में लर्न कर लेना तुम लोग। बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है बच्चों, और एक क्या होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपके एनसीईआरटी में नहीं थे, एग्जांपल याद कर लेना। यूनिसेक्सुअल बच्चों आएगा पपाया, आपका आएगा पपाया, और वाटरमेलन आएगा बच्चों। इसमें कौन आएगा बच्चों, रोज और हिबिस्कस आते हैं, ये सब चीजें, ठीक। ये आपका क्या है बच्चों, ये फ्लावर के बारे में हमने मेन चीजें जो बेसिक थी आपको बताने की कोशिश करी। हालांकि मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको भी एक बार, चलिए अब ये हो गया बच्चों। अब आ जाओ आगे। अब यहां से बच्चों फ्लावर के बारे में हम जान लेते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आ जाओ बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर फ्लावर देख लो। अगर स्ट्रक्चर फ्लावर की बात करेंगे तो इस तरह से फ्लावर होता है। चलिए, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो मैं बना रहा हूं, आपके बुक में कैसे बनाया है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसे बना देता हूं। समझने से मतलब बच्चों से क्या मतलब कि आप, चलिए अब यहां देख लो सारे लोग, फ्लावर का स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप यही बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अब यहां देखो बच्चों, यहां ये कौन है बच्चों, ये स्टेमन है, ठीक। ये कौन है बच्चों, कार्पल। इनको नेसेसरी पार्ट कहा जाता है। ये क्या होते हैं, नेसेसरी पार्ट, ठीक। अब यहां जाओ, ये क्या है, पेटल, और ये क्या है बच्चों, सीपल। इनको बच्चों एक्सेसरी पार्ट कहा जाता है। ये एक्सेसरी पार्ट होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में सिर्फ मदद करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक। यहां जाओ, चलो अब ये सब हो गया आपका। ये बच्चों आपका क्या है, थैलामस, और ये क्या है बच्चों, पेडिसल है, और ये क्या है बच्चों आपका, ये ओवरी है, और ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक। ये पार्ट मैंने आपको लेबल करके बता दिया। अब पहला मैंने आपको लेबल करके बताया है, अब इसमें बच्चों एक एक पार्ट को हम डिस्क्राइब भी करेंगे, बताएंगे, ठीक। एक एक पार्ट को बच्चों क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब भी करेंगे और बताएंगे। यहाँ तो जगह है नहीं, आगे वाले बताना पड़ेगा, ठीक।
चलो तो फ्लावर का डायग्राम बना लेते हैं, एक एक पार्ट को बताते हैं बच्चों। समझने के लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यही आपको बताना है। यहां देखिए, पहले इसको बोलते बच्चों स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर कहा जाता है। और उसका नाम है बच्चों, इसका नाम है आपका पेडिसल। इसको हम लोग पेडिसल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसल। ठीक, अभी आ जाओ बच्चों, इसका नाम देख लो। इसको बेस ऑफ फ्लावर कहते हैं। फ्लावर का बच्चों बेस है, इसलिए क्योंकि सारे फ्लावर के पार्ट इसी पे तने हुए हैं। इसको बोलते बच्चों, इसका प्यार से नाम लिखते हैं हम लोग, रखते हैं, इसे कहते हैं थैलेमस। थैलेमस या बच्चों इसे रिसेप्टिकल कहते हैं। ये दो नाम हो सकते हैं, ये नाम। ठीक, चलो अब आ जाओ बच्चों इधर। ये पीटल है बच्चों, ये कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। पहली बात तो ये है। दूसरा, अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तीसरा बच्चों, हेल्प इन पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन में मदद करता है। किसमें मदद करेगा बच्चों? पॉलिनेशन में मदद करता है। तो पीटल का बच्चों ये काम होता है, कलरफुल होता है। आपको आपने देखा होगा बहुत सारे पीटल क्या होते हैं, सारे लोग कलरफुल ही होते हैं। ठीक, चलो ये क्या है बच्चों? ये है स्टेमन। स्टेमन बच्चों क्या बनाएगा? ये पोलन ग्रेन बनाता है। ये क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। ठीक, चलिए अब इसके बारे में जान लो बच्चों। यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये वाला, ये क्या है बच्चों? सीपल है। ये ग्रीन पार्ट होता बच्चों, फ्लावर का ग्रीन पार्ट को सीपल कहते हैं। इसका मेन काम है क्या बच्चों? प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन। इसका पहला जो मेन काम होता है, ये होता है प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन। टाइम देख लीजिए तो कितना हो रहा है। प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन में फ्लावर को बचाता है आपका सीपल। दूसरा बच्चों इसका ये है हेल्प इन फोटोसाइंथेसिस, हेल्प इन फोटोसाइंथेसिस, ये फोटोसाइंथेसिस भी कर सकता है। तो चलिए बच्चों इसको देख लो तुम लोग। इसका क्या नाम है? इसका नाम तो बच्चों हम लोग रखते हैं कार्पल। कार्पल की बात करेंगे। इसको कभी कभी बच्चों पिस्टिल भी कहा जाता है। ठीक, और कार्पल में क्या रहता है बच्चों? कार्पल की अगर आप बात करेंगे तो कार्पल में क्या होता है, ये क्या बनाता है बच्चों? ये बनाता है एम्ब्रियो सैक। तो कार्पल के अंदर बच्चों एम्ब्रियो सैक होता है, वही इसका मेन काम होता है। और कार्पल का नाम बच्चों पिस्टिल भी होता है, आपको पता ही है। कार्पल को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, तो उसमें कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं। ठीक, इतनी चीजें आपको ये जाननी होती है फ्लावर के बारे में। ठीक, चलो अब बच्चों इसमें और टॉपिक हमें पढ़नी है। मैंने तो मेन आपको बता ही दिया है ना। चलो अब एक फ्लो चार्ट आपको बता देते हैं फ्लावर का। अगर बच्चों मैं फ्लावर का फ्लो चार्ट आपको बताऊंगा तो 2 पॉइंट आपको इसमें समझाऊंगा। अगर फ्लावर की बात करेंगे तो इसमें क्या मिलता है? 2 चीज आपको मिलता है बच्चों। इसमें मिलेगा बच्चों आपको स्टेमन मिलेगा, और इसमें क्या मिलता है बच्चों? आपको कार्पल मिलता है। कार्पल, स्टेमन और कार्पल। ठीक, तो अगर आप स्टेमन की बात करेंगे तो स्टेमन के बच्चों ग्रुप को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम
ठीक, ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे नहीं बनाना था मुझे, रुकिए। अरे भाई क्यों, हाँ ये गलत बन गया है, ऐसे नहीं बनेगा। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूंगा फ्लावर का, तो फ्लावर में बच्चों आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा बच्चों नेसेसरी पार्ट, ठीक, और इसमें मिलेगा बच्चों आपको एक्सेसरी पार्ट। ये नाम आपने सुना ही होगा, ठीक। अब नेसेसरी पार्ट में क्या मिलेगा, तो बच्चों नेसेसरी पार्ट में आपको मिलता है स्टेमन, और मिलेगा बच्चों आपको कार्पल मिलता है, ये नेसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के, ठीक। और एक्सेसरी पार्ट में क्या मिलेगा बच्चों, सीपल और पीटल मिलता है। अब इससे बच्चों एक पॉइंट हमें और जोड़ना था जो आपके लिए जानना जरूरी है हमने, तो स्टेमन के ग्रुप को बच्चों हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम, स्टेमन के ग्रुप को क्या बोलेंगे बच्चों, एंड्रोसियम। यहाँ जी लिखा है ना, इसका मतलब ग्रुप हो गया। और कार्पल ग्रुप को क्या बोलेंगे बच्चों, गाइनोसियम कहा जाता है। यहाँ भी जी लिखा है, तो कार्पल ग्रुप को गाइनोसियम कहा जाता है, ठीक। सीपल के ग्रुप को बच्चों क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। और पीटल ग्रुप क्या बोलेंगे बच्चों, करोला कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक। सिंपल सिंपल बातें हैं। स्टेमन ग्रुप को एंड्रोसियम बोलेंगे, कार्पल ग्रुप को गाइनोसियम बोलेंगे, और सीपल ग्रुप को बच्चों कैलिक्स बोलेंगे, पीटल ग्रुप को बच्चों हम लोग करोला बोलते हैं, ठीक। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग, हाँ क्या पढ़ना था, अच्छा ये कुछ चीज आपको बताना था बच्चों, अच्छा ये टॉपिक भी बताना आपको भी। चलिए कुछ नोट पॉइंट है बच्चों, टॉपिक लिखना पड़ता बच्चों, टॉपिक नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको क्या क्या पढ़ाना है, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते तो नोट पॉइंट याद कर ले बच्चे, देख कुछ कुछ याद कर ले। स्टेमन का दूसरा नाम याद कर लेते हैं, आपको याद बता देते हैं। कार्पल का दूसरा नाम याद कर लेना, ओव्यूल का दूसरा नाम याद कर लेना, पोलन साइक का दूसरा नाम याद कर लेना। देखो स्टेमन को बच्चों हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, ठीक। कार्पल को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल, ठीक। ओव्यूल को क्या बोलेंगे बच्चों, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे। और पोलन साइक को बच्चों माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम कहा जाता है किसको बच्चों, पोलन साइक। आया, ये ऐसी पॉइंट है बच्चों जिसमें बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी पॉइंट है, हाँ ठीक। चलो बच्चों अब स्टेमन के बारे में बच्चों आपको बता दें, स्टेमन का टॉपिक हमें पढ़ना है, तो स्टेमन का यहाँ से बता दें। चलिए ये शुरू कर देते हैं बच्चों। देखिए अगर बच्चों आप स्टेमन की बात करते हैं तो बच्चों स्टेमन ही हमें पढ़ना है। तो स्टेमन की अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो स्टेमन के बारे में क्या क्या आपको बोलना है बच्चों। पहला, मेल पार्ट ऑफ प्लांट ये होता है, मेल पार्ट ऑफ प्लांट ये होता है ना, प्लांट का मेल पार्ट होता है ना। दूसरा, मेल पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर इसमें आएगा, इसमें आप मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कह सकते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर आप लिख सकते हैं, ठीक। तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन है बच्चों, स्टेमन होता है। दूसरी बात क्या इसमें बोलेंगे बच्चों, दूसरी बात बोलेंगे है टू पार्ट, इसके पास बच्चों दो पार्ट होता है। पहले का नाम होगा बच्चों एंथर, और दूसरे का नाम होता बच्चों फिलामेंट, ठीक। जो बच्चों एंथर होता है, एंथर बच्चों बाइलोब्ड होता है, ये याद रखिएगा, ये नाम लिखा रहेगा। और ये बच्चों सिलेंडर होता है।
जो फिलामेंट होता है सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर जैसा होता है। तो अब इसके बारे में कैसे जानेंगे बच्चों, आओ जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में बच्चों, हम लोग जान लेते हैं, आओ फटाफट। देखिए जब बच्चों हम एंथर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आया ये देख लेते हैं। अगर एंथर के बारे में ही पढ़ रहे हैं बच्चों तो एंथर का डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों एंथर, ये एंथर है, ठीक। तो बच्चों ये क्या है आपका, ये स्टेमन होता है। स्टेमन कहाँ है वो, चलिए हमने एंथर बना दिया, स्टेमन बनाया। ये बच्चों एंथर है, ये फिलामेंट है बच्चों, है ना। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बच्चों, हम स्टेमन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं। और नोट पॉइंट बच्चों यहाँ देखो लिखा है, मैंने बताया आपको कि जो एंथर होता है बाइलोब नेचर का होता है, स्टेमन का एंथर बाइलोब नेचर का होता है, और फिलामेंट बच्चों सिलेंड्रिकल होता है। अब देखो यहाँ बच्चों लिखा है, यहाँ एक पॉइंट याद कर लेना, नोट पॉइंट है ना, ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट joint to thalamus और पीटल। तो कह रहे हैं कि ये फिलामेंट है, ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट ये वाला पार्ट, ये या तो बच्चों पीटल से जुड़ा होता है या तो बच्चों ये थैलेमस से जुड़ा होता है। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला जो टॉपिक बच्चों आपको बताया जा रहा है, ये वाला बच्चों आप लर्न कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट जॉइंट टू थैलेमस और पीटल, ये आपको समझ में आ गया। तो देख इसको कैसे याद करेंगे, तो P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पीटल। तो इसका मतलब फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट इधर वाला होता है वो किससे, या तो थैलेमस या तो पीटल से जुड़ा होता है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है, ठीक। अब एंथर के बारे में बच्चों जान लो। अब एंथर को उठाइए बच्चों, अब ये रहा एंथर, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर बच्चों हम बात करेंगे एंथर का, तो एंथर क्या है बच्चों, तो एंथर की अगर आप बात करेंगे तो ये बाइलोब नेचर का होता है, बाइलोब नेचर है ना। दूसरा टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट है ना। और इसमें क्या होगा बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आकर, इसी में बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आकर। इसका मतलब जो आपका एंथर होता है बाइलोब नेचर का होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, और इसमें बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है आपको बताया जाएगा, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग, अब समझिए आप, जैसे मान लीजिए बच्चों ये एंथर है, ठीक। अब एंथर को बच्चों हम ऐसे कट करेंगे तो क्या होगा, समझना। तो क्या होगा बच्चों, इसमें से कट करेंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, दिख ही रहा होगा आपको। इसमें बच्चों बहुत सारे सेल होते हैं, कैसे बना ये सब चीजें मैं बता रहा हूं आपको, है ना। ये बच्चों है एपिडर्मिस, ठीक, और ये है बच्चों मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक। हमने कहा मान लीजिए एंथर है, इस एंथर को अगर हमने कट किया तो इसके अंदर आपको ढेर सारे कैसे बना होगा सारी चीजें वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो ये एंथर पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ एपिडर्मिस है, यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल है ना। अब इसमें क्या होगा बच्चों, जो कॉर्नर के सेल होंगे लार्ज हो जाएंगे, जो बच्चों कॉर्नर के सेल होते हैं वो लार्ज हो जाएंगे इसमें। और देखिए ये जो कॉर्नर के सेल है बच्चों ये बड़े बड़े हो जाएंगे कॉर्नर, और बाकी ये सब छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो लार्ज हो जाएंगे बच्चों। अब इसको जूम कर लेते हैं। तो
इसमें क्या होगा बच्चों, ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, देखिए इसमें क्या हुआ बच्चों, कॉर्नर सेल लार्ज। तो जो कॉर्नर के सेल होंगे बच्चों वो लार्ज हो जाते हैं। ये मैंने कहा बच्चों एंथर है, एंथर में ये ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस है, ये पूरा मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब क्या होता है कि कोने वाले जो सेल होते हैं बच्चों वो लार्ज हो जाते हैं, और जब लार्ज हो जाएंगे बच्चों तो अब देखिए जो लार्ज हो जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये पैराइटल सेल कहलाएगा, ये पैराइटल सेल है ना। और ये वाला क्या बच्चों, ये वाला जो बीच में इसको बोलेंगे आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल सेल कहा जाता है, ठीक है ना। पैराइटल सेल और बच्चों आर्की स्पोरियल सेल कहा जाएगा, ठीक। और जो बच्चों फिर क्या होगा, ये पैराइटल सेल बच्चों कन्वर्ट हो जाएंगे एंडोथीसियम में, मिडिल लेयर में, और किसमें कन्वर्ट होंगे बच्चों, टेपिटम में। और आर्की स्पोरियल सेल किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, स्पोरोजिनस टिश्यू में, ये बनाएगा बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, ठीक। और जब ये बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा तो यहां से बनेगा, इसमें होगा बच्चों मियोसिस, क्या हो जाएगा, मियोसिस। और यहां बनेगा बच्चों माइक्रोस्पोर, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। और फिर बच्चों ये माइक्रोस्पोर आपका कन्वर्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन में, किसमें बच्चों, पोलन ग्रेन में। और इसी को बच्चों कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट, क्या कहेंगे बच्चों, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब कहानी समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, आया समझ में। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एंथर ये है बच्चों, ये एंथर है आपका। इस एंथर में क्या हुआ होगा, इसके अंदर पहले सब मेरिस्टेमेटिक सेल रहते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल के कॉर्नर वाले सेल बड़े हो जाते हैं, उसमें दो तरह के सेल मिलेंगे, पैराइटल और आर्की स्पोरियल सेल। पैराइटल सेल क्या बनाएगा, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। और आर्की स्पोरियल सेल क्या बनाएगा बच्चों, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें होगा मियोसिस, फिर बनेंगे माइक्रोस्पोर, फिर आपके बनेंगे बच्चों पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। यही आपको बेसिक मुझे आपको बताना था, क्या बताना था बच्चों, यही बेसिक आपको समझाना था, ठीक। तो अभी ये मैंने आपको बता दिया। अब एक टॉपिक बच्चों इसमें और आपको बताना था, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो अभी देखिए मैं आपको पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, मैंने आपको ये चीजें सिखाई, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सर नहीं समझ में आया, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक। हाँ हो गया बच्चों। तो ये मैंने आपको बताया आर्की स्पोरियल सेल के बारे में। थोड़ा रुकिए, पानी पी लें। हाँ चलिए बच्चों, तो ये आपको बेसिक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक। ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब इसी के बारे में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, इसी चीज को समझेंगे। लेकिन मैंने कहा आपको लाइए एक बार आपको बता देते हैं कि इसमें आपको डाउट ना हो ये कैसे कैसे बना है, ठीक। और मेरे ख्याल से आपको बच्चों इसमें समझ में आ गया होगा। तो देख कंफ्यूजन मत लेना, हमें जो मेन एनसीईआरटी में पढ़ना है ये सब चीजें नहीं दी रहती, हमें पढ़ना है सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। तो चलो बच्चों एक बार और समझ लो इसके बारे में। देखो अब बच्चों एंथर के बारे में और जान लो। अगर बच्चों आप एंथर के बारे में बात करेंगे तो एंथर के बारे में क्या होता है बच्चों, ये बाइलोब होता है। अब कुछ बच्चों कंफ्यूजन, सर बाइलोब नहीं समझ में आता है, डाइथिकस होता है सर, ये भी नहीं समझ में आता है। और बच्चों टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, सर ये भी नहीं समझ में आया। चलिए भाई ये भी बता देते हैं आप, चलिए ये समझ लिया, ठीक। आइए नोट पॉइंट बता देते हैं बच्चों। चलिए
चलिए ये नोट पॉइंट बाद में बता देंगे आपको, पहले डायग्राम बना दें। देखिए ये मान लीजिए बच्चों एंथर है। अब इस एंथर को बच्चों हम जूम करेंगे। जूम का मतलब बच्चों इसे कट करेंगे। जब कट करेंगे बच्चों तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे बन जाता है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, यही बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे मान ले बच्चों एंथर को हमने ऐसे कट किया तो ऐसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक। अब जब बच्चों इसको आप कट करेंगे तो इसमें क्या होता है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। बाकी इसमें बच्चों ऐसे चीजें भरी रहेगी। ये कनेक्टिव टिश्यू है आपका, समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। देखो जब एंथर को आप कट करेंगे तो आप इसमें लिखा ना एंथर इज बाइलोब। बाइलोब का मतलब बच्चों एक लोब ये है, तो एक लोब आपका ये हो गया और एक लोब ये हो गया। तो इसमें दो लोब आपको दिखा कि नहीं दिखा बच्चों, एक लोब ये है एक लोब ये है, तो क्या हो गया बच्चों, डाइथिकस हो गया, हाँ बाइलोब हो गया, दो लोब मिला। अब देख इसमें ये लाइन नहीं लिखी लेकिन मैं यहां लिख देता हूं, याद कर लेना। ईच लोब है टू थीका, ये याद कर लीजिएगा। हर लोब में दो थीका होता है। इसका मतलब बच्चों देख एक थीका ये है और एक थीका ये है, तो हर एक लोब में कितना थीका हो गया बच्चे, दो थीका हो गया। तो हमने कहा एंथर कितना होगा, बाइलोब, और हर एक लोब में दो थीका है ना, तो दो लोब है तो थीका कितने हो गए, चार थीका हो गया। इसलिए बच्चों उसको डाइथिकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथिकस। और टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब बच्चों इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं, 1 2 3 4। आ रहा सुन, फिर से बताते हैं। एंथर इज बाइलोब, बाइलोब का मतलब बच्चों एक लोब इधर है एक लोब इधर है, तो दो लोब हो गया तो बाइलोब बोला। हर एक लोब में दो थीका होगा इसलिए बच्चों बोला डाइथिकस। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब इसमें चार आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिलते हैं, चार मिलेंगे, ठीक। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लो बच्चों। 10 बाइलोब्ड एंथर, 10 बाइलोब्ड एंथर बच्चों क्वेश्चन है बच्चों ये। फाइंड नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, फाइंड नंबर ऑफ, पहला माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा बच्चों माइक्रोस्पोर। ये आपसे सवाल पूछे तो आप क्या करेंगे, आपसे कह रहा है कि 10 बाइलोब्ड एंथर है और आप माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर बताइए और माइक्रोस्पोर का नंबर बताइए। देखो बच्चों यहां देख लो, एक अगर बाइलोब्ड एंथर है बच्चों तो उसके पास बच्चों 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, ठीक। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा बच्चों और उसके बाद बच्चों 16 माइक्रोस्पोर होगा, उसके पास 16 माइक्रोस्पोर होगा। क्योंकि बच्चों एक माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर। तो ये पॉइंट समझ में, मैंने कहा अगर एक बाइलोब्ड एंथर है तो बच्चों वो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया उसके पास होगा, 1 2 3 4, और एक माइक्रोस्पोरेंजिया कितना माइक्रोस्पोर बनाएगा बच्चों, 4। तो यहाँ 4 है, 4 चौक कितना हो गया, 16 माइक्रोस्पोर होता है। एक बाइलोब्ड एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजिया बच्चों 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, तो बच्चों इसलिए यहाँ लिखा है 16 माइक्रोस्पोर, है ना। अब यहां देख ले बच्चों 10 बाइलोब्ड एंथर है, 10, तो एक के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बच्चों, 4, तो गुणा कर ले बच्चे। तो यहां क्या करोगे, माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर बच्चों 10 × 4 कितना हो गया बच्चों, 40 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब पूछ रहा माइक्रोस्पोर, तो 40 का बच्चों आप 4 से गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 160 माइक्रोस्पोर, 160 माइक्रोस्पोर। आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। 10 बाइलोब्ड एंथर है, एक के अंदर बच्चों कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 4, तो 10 से 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर जितने माइक्रोस्पोरेंजिया आ जाए उनसे फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तब आपका माइक्रोस्पोर
का नंबर निकलेगा। इसका मतलब बच्चों जितना एंथर दिया रहे पहले उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर निकलेगा, फिर जितना माइक्रोस्पोरेंजियम निकला हुआ है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो किसका, माइक्रोस्पोर का नंबर निकलेगा। ठीक, चलो ठीक। अब बच्चों तो कुछ ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है बच्चों, अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपना प्यार भरा कमेंट जरूर रखिएगा, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो आपके कॉम्प्लीमेंट से बच्चों हमें एनर्जी मिलती है, बाकी फ्री में तो आपको हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक, चलो होमवर्क ये है बच्चों 50 बाइलोड एंथर, 50 बाइलोड एंथर है बच्चों। फाइंड नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, ये आपको बताना है। कर लेंगे बच्चों, आसान है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं, ठीक है ना। हो गया, चलिए अब इसमें बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, क्या क्या पढ़ना है। अच्छा एंथर पूरा पढ़ा दिया बच्चों आपको, चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। टाइम एक बार देखिए कितना हो गया, तो स्ट्रक्चर ऑफ बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। तो पहले देख लो बच्चों हम इसको कैसे बनाएंगे। देख ये तुम्हारा बच्चों एंथर होगा, एंथर को इसको जब तुम कट करोगे तो तुमको बच्चों इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर, और इसके अंदर आपको मिलेगा बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, इसी को हमें पढ़ना है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों जब इसको आप ऐसे बाहर करेंगे बच्चों, इसको बाहर करेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा। इस तरह से जब इसको बाहर करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बच्चों इसमें लेयर ढेर सारा मिलेगा, एक लेयर मिलेगा, 2 लेयर मिलेगा, 3 लेयर मिलेगा, और बच्चों एक चौथी लेयर आपको मिलेगी। ठीक, इतनी लेयर इसमें मिलती है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये क्या है बच्चों, ये आपका एंथर है ना, ये भी एंथर है। अब ये क्या है बच्चों, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये आपका यहां बच्चों लेयर मिलेगा आपको ढेर सारा। क्या मिलेगा, लेयर मिलेगा, और उसी लेयर के बारे में हमें चर्चा करना है। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं। एनसीईआरटी में बच्चों बहुत कम दिया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक, एनसीईआरटी में बच्चों कम दिया है, मैं इसको पूरा आपको बताऊंगा थोड़ा अच्छे से ताकि आपको कोई दर्द ना हो। देखो बच्चों, अब एंथर है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं। सारा पार्ट उसमें बच्चों हो नहीं पाएगा, है ना, लेकिन अभी लेयर समझा देते हैं। इसमें लेयर पहले देख लो आप लोग, इसको बोलते हैं बच्चों एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है, मैक्रोस्पोरेंजिया सबसे ऊपर लेयर एपिडर्मिस। ये बच्चों इंडोथीसियम, इंडोथीसियम हो गया बच्चों, ये वाला इंडोथीसियम। ये वाला बच्चों आपका हो गया मिडिल लेयर, मिडिल लेयर हो गया बच्चों। और ये हो गया बच्चों आपका पेप्टम, और ये जो है बच्चों इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये है माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर, है ना। तो अगर आपसे पूछे, पहले ये देख ले बच्चे, अगर तुमसे सवाल पूछे आउटर टू इनर बताओ लेयर का नाम, ऑप्शन पूछता बच्चों आउटर टू इनर बताओ,
तो आउटर टू इनर जब आप बताएंगे बच्चों तो इसमें क्या क्या बताएंगे बताओ तो पहले आप लिखेंगे बच्चों एपिडर्मिस, है ना। फिर क्या लिखेंगे बच्चों एंडोथेसियम। फिर क्या बताएंगे बच्चों मिडिल लेयर। फिर क्या बताएंगे बच्चों आप टेप्टम बता देंगे। क्या बताएंगे टेप्टम। ये है आउटर टू इनर। इनर टू आउटर पूछेगा बच्चों तो उल्टा आप बता देंगे। चलो बच्चों नोट पॉइंट और लिख लो बच्चों। इनमेच्योर एंथर, अगर आपका एंथर मेच्योर हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा इनमेच्योर एंथर, है ना। वल्ली, एपिडर्मिस, एंड टेप्टम। कह रहा है कि जब मेच्योर एंथर हो जाता है तो उसमें टेप्टम, एपिडर्मिस एंड टेप्टम परसिस्ट, सिर्फ ये परसिस्ट करते हैं। दूसरी पॉइंट बच्चों नोट पॉइंट है इन इमेच्योर एंथर, इन इमेच्योर एंथर। इमेच्योर एंथर में क्या होगा बच्चों एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम परसिस्ट, ये सब परसिस्ट करते हैं। ये नोट पॉइंट है बच्चों, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मेच्योर एंथर में क्या क्या परसिस्ट करता है, अगर एंथर इमेच्योर है तो क्या क्या परसिस्ट करता है। ये कहानी बच्चों समझ में आ रही है। तो हमने कहा बच्चों एंथर आपका बाइलोब्ड होता है, एंथर आपका बच्चों टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, एंथर के हर एक लोब में 2 थीका होता है बच्चों। एंथर में बच्चों क्या होता है, अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर बच्चों कितनी 4 लेयर होती है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम बच्चों। और उसके बाद उसी में स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। मेच्योर एंथर के अंदर बच्चों सिर्फ एपिडर्मिस टेप्टम परसिस्ट करती हैं और इमेच्योर के अंदर बच्चों एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम परसिस्ट करते हैं। आउटर टू इनर की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों आउटर से इनर ये लेयर होती है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही। ठीक, हाँ बहुत आसान भाषा बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिक टू बेसिक आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। अब हम आएंगे बच्चों किसमें माइक्रोस्पोरेंजिया के लेयर में आएंगे। ठीक, चलिए